जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कलश विसर्जन के बारे में। कलश विसर्जन इस बार कब करना है, कैसे करना है, विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा, नारियल जो हम कलश के ऊपर स्थापित करते हैं उसे किसे देना चाहिए, कलश की जो भी सामग्री है या नारियल, ज्वारे, जल सामग्री का क्या करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप कन्या पूजन के बारे में भी जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी आपको मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। साथ ही चैत्र महीने में पूरे ही महीने हमने आपको देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाना प्रारंभ किया है। अगर आपने एक बार भी इन कथाओं को नहीं सुना है तो वो भी आप जरूर सुनिएगा। कलश विसर्जन को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि कलश विसर्जन के समय आपको किस तरीके से विसर्जन करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर जो लोग दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें किस दिन कलश विसर्जन करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं और कौन कौन सी पूजन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन की जाने वाली चीजों का कहां पर जाकर विसर्जन करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है या आपके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है तब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। साथ ही अक्सर माताओं बहनों को नवरात्रि के समय पीरियड होने लगते हैं। हो सकता है कि आप लोग अष्टमी नवमी की पूजा भी ना कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप कलश विसर्जन किस तरह से करेंगे। नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने के बाद दशमी तिथि को कलश का विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन करने से पहले आपको विधि विधान से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। विसर्जन करने से पहले जिस प्रकार हमने पहले दिन कलश स्थापना करते समय आह्वान मंत्र का जाप किया था, आज हम विसर्जन मंत्र का जाप करेंगे, जिसके लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी में गंगा जल छिड़ककर फिर हम विसर्जन मंत्र का जाप करते समय हाथों में कुछ अक्षत लेंगे, विसर्जन मंत्र का जाप करेंगे, फिर माँ दुर्गा के ऊपर और कलश के ऊपर इन अक्षतों को छिड़क देंगे। विसर्जन मंत्र है आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। फिर हाथ में लिए हुए अक्षत श्रद्धा भाव से मंदिर में चौकी पर आपको अर्पित कर देने चाहिए। इसके अलावा सबसे पहली बात तो हाथ जोड़कर नव दुर्गा माँ का, माँ भगवती के सभी स्वरूपों का, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए। माँ भगवती का धन्यवाद इसलिए आपको करना है कि 9 दिन तक माँ भगवती आपके घर में विराजमान रही। आप उनसे हाथ जोड़कर इस तरह से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मैंने पूरे 9 दिन तक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा की है, उपवास किए हैं। ऐसे में मुझ नादान से अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो हे माँ, मुझे उसके लिए अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, माँ भगवती को तिलक करें। साथ ही आप माँ भगवती को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। अक्षत कुमकुम से तिलक करें, लाल फूल चढ़ाएं, कोई भी फल, मौसमी फल या फिर आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें, क्षमा याचना करें। अब आपको सबसे पहली बात तो जो माता की चौकी की स्थापना आपने की हुई है उसे थोड़ा सा हिलाना है। कभी भी कलश विसर्जन हो या फिर माता की चौकी हटानी हो, माँ दुर्गा की जो प्रतिमा की स्थापना आपने की है उसे एक बार में ही नहीं हटाते हैं, यही विसर्जन का नियम होता है। आप उसे थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको कलश विसर्जन की तैयारी करनी है। कलश विसर्जन में आपने जो जो सामग्री प्रयोग की है, चाहे वो आम के पल्लव हो, कलश के अंदर डाला गया सिक्का हो, या आपने दूर्वा डाली है या हल्दी की गांठ डाली हो, आपको कलश विसर्जन करते समय इस मंत्र के साथ एक एक सामग्री बाहर निकालनी है। चाहे आप कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हटा रहे हो तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः, ये बहुत ही आसान सा मंत्र है, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति आती है। तो आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का मन ही मन जाप करके आप एक एक पूजन सामग्री को किसी एक बड़े बर्तन में रख लीजिए ताकि आप उसका विसर्जन ठीक से कर सकें। अब पहले कलश की आपने सब चीजें हटा ली, सारी सामग्री आपने एक तरफ कर ली। अब आपको माता की चौकी पर से माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को वहां से हटाना है। अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना की है तो उनका विसर्जन करना चाहिए। कहते हैं कि मिट्टी की अगर आपने बर्तन पूजा में प्रयोग किए हैं
मिट्टी का दीपक हो, मिट्टी का कलश हो, तो इन सभी का आपको विसर्जन करना चाहिए। माँ को चढ़ाई गई चुनरी को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या आप किसी छोटी कन्या को भी दे सकते हैं। अगर आपने माँ को श्रृंगार चढ़ाया हुआ है तो आप उसे किसी सुहागिन महिला को दान में दे दें। अगर आप सुहागिन हैं तो आप खुद भी इन पूजन सामग्री का प्रयोग कर सकती हैं। आप जो भी पूजन सामग्री हटाती हैं उसे आप अपने माथे से लगाकर ही हटाएं। माँ दुर्गा की चाहे प्रतिमा हो, श्रृंगार की सामग्री हो या कलश में से स्थापित की हुई जो भी चीजें आप हटा रही हैं, उन्हें सबको बारी बारी से माथे से लगाकर ही हटाना चाहिए। पहले बात करते हैं माँ के ऊपर चढ़ाई गई पूजन सामग्री से, क्योंकि अगर आपने मूर्ति की स्थापना की हुई है तो आपने अक्षत भी जरूर चढ़ाए होंगे। तो अक्षत का आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अक्षत को आप अपने घर में किचन में प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने खाने के जो चावल रखे हैं उसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता होगा, आपने उन्हीं हाथों से चावल का डिब्बा भी छुआ होगा, तो आप या तो उसी दिन इन अक्षत की खीर बना लें, और सबसे ज्यादा अच्छा है आप इन अक्षतों को आप पक्षियों के लिए डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चिड़ियों को इन्हें डाल सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आपने जितने भी फूल अर्पित किए हैं या आपने आम या अशोक के पत्ते कलश में स्थापित किए हुए हैं, उन्हें एक जगह पर रखिए। अब आप इन फूलों को आप चाहे तो अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं, या आप किसी भी जो पूजनीय वृक्ष होते हैं जैसे कि बरगद का या पीपल का, उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो सिक्का डाला था उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या जिस भी जगह पर आप अपने घर के पैसे रखते हैं, थोड़े बहुत रखते हैं या ज्यादा रखते हैं, वहां आप रख लीजिए। आप चाहे इस पर कोई पहचान बना ले, इस पर आप रोली से तिलक भी लगा सकते हैं ताकि ये सिक्का खर्च ना कर पाए। और अगर आप कहीं भी किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए बाहर आप जा रहे हैं, या अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज अपने घर के लिए खरीदना चाहते हो, तो आप इस सिक्के को अपने पर्स में डालकर लेकर जाए, आपका काम कोई भी बिगड़ेगा नहीं। आप जब भी दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो कोशिश कीजिए इको फ्रेंडली आप माँ दुर्गा की प्रतिमा घर लेकर आएं। आप चाहें तो खुद भी घर पर मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, उन्हें श्रृंगार अर्पित करके उन्हें वस्त्र पहनाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं, ताकि विसर्जन के दिन आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप माँ दुर्गा की मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा जो आपने खुद बनाई है उसे आप अपने घर पर भी विसर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी नदी में, किसी भी कुंड में जाने की या किसी भी तालाब में जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर बार हम नवरात्रि हो या कोई भी पूजन सामग्री का जब बात आती है तो हम नदियों में प्रवाहित करने की बात करते हैं, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम विसर्जन सामग्री को नदियों में विसर्जन करके जो नदियों को गंदा करते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आए, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश दे पाऊं कि हमें अपने भारत की पवित्र नदियों को साफ बनाना है, ना कि उन्हें दूषित करना है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं पूजन सामग्री में जिन्हें नदियों में ही प्रवाहित करना चाहिए। इसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि आपके पास जो भी पूजन सामग्री विसर्जन के लिए है, आप उसका एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा नदी में प्रवाहित कर दें, ताकि आपकी तरफ से विसर्जन का काम भी पूरा हो जाए, आपके मन को शांति भी मिल जाए और नदियां भी गंदी ना हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप प्रतिमा घर लेकर आते हैं माँ दुर्गा की या कोई भी पूजा की, तो ऐसे में आप पूरी कोशिश कीजिए कि या तो आप इको फ्रेंडली मूर्ति घर लेकर आएं जो कि पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है विसर्जन करते समय, या आप खुद अपने घर पर भी मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं ताकि आप अपने घर पर ही इसका विसर्जन कर पाए और आपको नदियों को दूषित करने का जो पाप है वो भी ना लगे। देखिए, माँ को चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री तो अगर आप सुहागिन हैं तो आप खुद भी प्रयोग कर सकती हैं, या अपने घर की किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे सकती हैं, या आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर किसी ब्राह्मणी को भी दान में दे सकती हैं। अब बात आती है कलश में आपने जो आम के, अशोक के पत्ते या फूल पूजा में प्रयोग किए हैं उनका क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपके घर पर गमले हैं तो आप अपने घर के ही गमलों में इन फूलों को, इन पत्तों को रख दें ताकि कुछ समय के बाद ये खाद बन जाए और आपके घर में गमलों में ही इनका विसर्जन हो जाए। और अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे गड्ढा बनाकर थोड़ा सा उसमें इन फूलों को, इन पत्तों को दबा दीजिए ताकि ये वहीं पर डिसॉल्व हो जाए। अब बात आती है कि देखिए, कलश विसर्जन के नाम पर हम पूजन सामग्री किसी भी पेड़ के नीचे ऐसे ही रखकर आ जाते हैं कई बार, और फिर क्या होता है वहां गंदगी हो जाती है, आसपास के लोग उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसका बहुत भारी पाप लगता है। आपने पूजा में जितनी भी सामग्री प्रयोग की है वो बहुत पवित्र होती है, इसीलिए आपको उसका सम्मान कलश विसर्जन के दिन भी करना चाहिए।
आपका तरीका बताता है कि आप पूजन सामग्री का कितना सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूँ, जितना हो सके सिर्फ उतनी चीजों का विसर्जन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है नवरात्रि के दिन जिनका आप विसर्जन करते हैं, वो आपके घर में ही विसर्जित की जा सकती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप सबसे पहली बात तो कलश में जितनी भी स्थापित चीजें हैं आपने उनको अपने घर पर प्रयोग करना है। बात आ गई कि कलश में स्थापित जो आपने जल भरा हुआ है उसका आपको क्या करना है। कलश में भरा हुआ जल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक आपने इसकी पूजा की है। सभी नवग्रहों का, माँ लक्ष्मी जी का इस कलश में वास है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने घर के मंदिर के आसपास, अपने घर में चारों कोनों में जितने भी आपके घर में रूम्स हैं उन सभी में इस जल का छिड़काव करें। अपने किचन में, अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अब जो बाकी जल है उसे आप अपने घर के गमलों में विसर्जित कर दें। आपको ध्यान रखना है, तुलसी के गमले में ये जल कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। आप सूर्य देवता को इसका अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने गमलों में ही इनका विसर्जन कर दें। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप एक मिट्टी का गमला पहले से ही अपने घर पर नवरात्रि के दिनों में या विसर्जन से एक दिन पहले या उस दिन भी अपने घर पर लाकर रख सकते हैं। उसमें आप एक पौधा कोई भी लगा सकते हैं फूलदार, और उसमें भी आप इस जल को डाल सकते हैं। ये जल इतना पवित्र होता है कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर के हर कोने में ये जल पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कोई असर नहीं होगा। आपके घर में अगर कोई काम बार बार बिगड़ता है तो वो काम फिर कभी बिगड़ेगा नहीं, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में अगर कोई सदस्य बीमार है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस जल के छिड़काव से बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूर हो जाती हैं। अगर आपने 9 दिन तक अज्ञारी की है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एक मिट्टी के दिए में उपला जलाकर उसमें आपको घी में डुबोकर लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए, तो इसकी जो राख बन जाती है उसे भी आप अपने घर के गमलों में ही डाल सकते हैं। कलश विसर्जन के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, कोई मांसाहार आज के दिन आपके घर में ना तो बनना चाहिए और ना ही बाहर से आना चाहिए। आज के दिन घर में कलह क्लेश भी नहीं होना चाहिए। विसर्जन करने से पहले आपको माता रानी को भोग भी जरूर लगाना है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे मौसमी फलों का या आप खीर का भोग भी माँ को लगाकर उन्हें विदा करें। अब बात आती है कि जिन महिलाओं को पीरियड होने लगते हैं, ऐसे में कलश विसर्जन अगर ना कर पाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा बहुत कम लोग आपको बताते होंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर पीरियड्स होने के कारण आप अष्टमी नवमी को कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कन्या पूजन या कलश विसर्जन ना कर पाए, तो फिर ऐसे में आने वाली जो पूर्णिमा है, जैसे कि चैत्र महीने की पूर्णिमा, उस दिन भी आप कलश विसर्जन और कन्या पूजन कर सकते हैं। 5 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा रहेगी और इस दिन सुबह 9:20 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी। तो इसके बाद से आप 6 अप्रैल की सुबह तक किसी भी समय कलश विसर्जन या फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप इससे पहले ही विसर्जन कर लें। सूर्यास्त के बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए। जब तक कलश विसर्जन नहीं हो जाता, आपके घर में लहसुन प्याज का या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को कलश विसर्जन के दिन माँ दुर्गा को 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए और फिर वही सिंदूर 3 बार अपनी मांग में भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है अखंड सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद माँ दुर्गा से प्राप्त होता है। आपके पति की लंबी उम्र होती है, उनकी जिंदगी में कोई दुख, कोई बाधा उन्हें नहीं सताती और आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। अगर नवरात्रि के दिनों में पीरियड हो जाए तो आपको अपने व्रत पूरे रखने चाहिए। बीच में व्रत कभी नहीं तोड़ने चाहिए। आप बस पूजा ना करें, पूजन सामग्री को ना छुएं, अपनी पूजा आप मानसिक रूप से करें। इसके बारे में भी मैं आपको पहले से ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जानिए कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च मंगलवार की रात 7:03 से और 29 मार्च बुधवार की रात 9:07 पर समाप्त हो जाएगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च बुधवार की रात 9:08 से और 30 मार्च गुरुवार की रात 11:30 पर समाप्त हो जाएगी। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च गुरुवार की रात 11:31 से और 31 मार्च शुक्रवार की मध्य रात्रि 1:58 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 31 मार्च शुक्रवार को रहेगा, जिसमें 2 मुहूर्त रहेंगे। पहला मुहूर्त सुबह 6:25 से लेकर 10:05 तक रहेगा और इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा
और नियमों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार राहु काल का समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसे में जहां तक हो सके पूजा पाठ से संबंधित कार्य को राहु काल की समाप्ति के बाद या फिर राहु काल प्रारंभ होने से पहले करना चाहिए। तो दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर शाम 5:30 तक रहने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दशमी तिथि को कलश विसर्जन ना करके नौमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना ही चाहते हो। तो फिर आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर शाम सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय कलश विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।